Hello students, myself Goti Falguni. In your last video we had completed your first lesson, my introduction. Now today we are going to start your second lesson, first unit second lesson, my body. So let's start. Here it is your second lesson, my body. Uh, my body has many parts. Okay, each part of the body is useful. Okay, तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, और सबका अलग अलग काम होता है और सारे यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आँख है, तो आँख का काम क्या होता है? देखना। फिर लिप्स है, तो लिप्स का काम क्या होता है? हमें बोलने में मदद करते हैं ना। फिर हमारी लेग्स है, तो लेग्स का काम क्या होता है? चलने में मदद करते हैं। हैंड है, तो हैंड तो हमें खाने में, लिखने में या कुछ चीज़ पकड़ने में भी मदद करते हैं। फिर ईयर्स है, तो ईयर्स हमें सुनने में मदद करते हैं। फिर बस, फिर नेक है, गर्दन है, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। नेक का काम क्या होता है? हमें मुंडी हिलाने में, इस तरफ और उस तरफ देखने में मदद करते। अगर सोचो कि नेक ना होता, गर्दन ना होती, तो आप अपना मुंह हिला सकते? नहीं हिला सकते ना। तो सबका अलग अलग काम होता है। तो आज हम हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आपको यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है फॉर फन, आपके फ़न के लिए। तो आपको इसको यहाँ पे ऊपर जो दिया उस नीचे देख के मैच करना है। तो ये आई है, यहाँ पे नीचे आई कहाँ पे है? ये रही है ना, तो वहाँ पे मैच करना है। फिर ये लेग है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे करना है। फिर ये ईयर है, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। फिर लिप है, तो यहाँ पे मैच करना है। फिर ये है हैंड, तो हैंड को यहाँ पे मैच करना है। ओके, सो इसमें आपको सबको मैच करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो आपको हम यहाँ पे आपके पार्ट पढ़ेंगे बॉडी के। उसमें से आपको इतने जो मैंने लिखे हैं ये तो आपको स्पेलिंग के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के। जैसे कि आई है, EYE, और आइज़ एक नहीं होती, दो होती है, तो इसको एस लगता है, आइज़ यानी कि आंखें हमारी। फिर EARS, ईयर्स, हमारे कान। फिर नोज़, NOSE, नोज़, नोज़ हमारा नाक जो सूंघने का काम करता है ना। फिर लिप्स, LIPS, लिप्स यानी कि हमारे होठ। फिर हैंड, HAND, हैंड, और हैंड एक नहीं दो होते हैं, तो उसको एस लगेगा, हैंड्स यानी कि हमारे हाथ। फिर LEGS, लेग को एक नहीं होता, दो होते हैं, तो उसको भी एस लगेगा, तो लेग्स। नेक्स्ट है नेक, हमारी गर्दन, तो NECK, नेक। फिर फिंगर्स, हमारी उंगलियाँ, है ना, FINGERS, फिंगर्स। फिर स्टमक, हमारा पेट, है ना, STOMACH, स्टमक। फिर नी, हमारे घुटने जो होते हैं ना, घुटने पैरों में, वो KNEE, ये रहे घुटने आपके, यहाँ पे होते हैं ना, वो नी, तो नी। फिर माउथ, MOUTH, माउथ। ओके, तो माउथ क्या काम करता है? खाने का, है ना। फिर टीथ, टीथ आपके खाने को चबाने का काम करते हैं ना, टीथ। सो इतने आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और प्रिपेयर करने हैं। ओके, स्पेलिंग के साथ आपको बॉडी पार्ट्स के ये स्पेलिंग आने ही चाहिए। ओके, और इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स सारे दिए हुए हैं। तो पहला है हेड, HEAD, हेड, हेड यानी कि आपका सिर। फिर ईयर, EAR, ईयर यानी कि कान। फिर हैंड, HAND, हैंड, ये रहा आपका हैंड पार्ट। फिर माउथ, MOUTH, माउथ यानी कि आपका मुंह, जिससे आप खाना खाते हो ना, वो। फिर नोज़, ये आपका नाक, NOSE, नोज़, यानी कि आप उससे सूंघते हो ना। फिर चेस्ट, आपकी छाती का पार्ट, CHEST, चेस्ट। फिर ये है आर्म्स, ARM, आर्म्स, यानी कि आपके जो आर्म्स होते हैं ना, वो। फिर बाहु आपके। फिर हैंड, HAND, हैंड आपके। फिर नी, KNEE, नी यानी कि
घुटने आपके जो होते हैं ये। फिर टोज, टो यानी कि अंगूठा आपका, TOE टो। फिर एंकल, ये आपकी एडी जो होती है एंकल, ANKLE, ओके। फिर हेयर, आपके बाल होते हैं जो, उसे क्या बोलते हैं, हेयर, HAIR। आईज, चीक, चीक यानी कि गाल आपके, CHEEK, चीक। फिर चैन, चिन। फिर नेक। फिर स्टमक, फिंगर्स। फुट, फुट यानी कि आपके पैर, और लेग भी पैर ही होते हैं, पर फुट क्या होता है, नीचे का जो पार्ट होता है ना वो, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज। We do some activities with our hands and some activities with our legs. ओके, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई है जो हाथ से, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो हाथ से करते हैं और पैर से करते हैं, तो वो दी हुई है। तो वी यूज़ आवर हैंड्स फॉर, तो हम हैंड्स का यूज़ किस लिए करते हैं, एक तो खाने के लिए, ईट यानी कि खाना। मैंने यहाँ पे आपको थोड़े से वर्ड्स लिख के दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ईट, EAT, यानी कि खाना, तो ईटिंग के लिए, खाने के लिए। फिर राइट, WRITE, राइट यानी कि लिखना, सबको पता ही है, फिर भी आपको नहीं आते क्योंकि आप फर्स्ट में हो, तो आपको ये प्रिपेयर करने हैं, ओके। सो राइटिंग, तो लिखने के लिए। फिर होल्ड, होल्ड यानी कि पकड़ना कोई चीज़ को, तो होल्डिंग, कोई चीज़ पकड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैंड का यूज़ करते हैं ना, तो होल्डिंग, HOLD, होल्ड यानी कि पकड़ना, ओके। नेक्स्ट है वी यूज़ आवर लेग्स फॉर, तो हम अपने पैरों का यूज़ किस लिए करते हैं, तो वॉक, वॉक यानी कि चलना, है ना, ये रहा वॉक, WALK, वॉक यानी कि चलना। इसमें L साइलेंट होता है, हम L का यूज़ नहीं करते बोलने में, हाँ, वॉक, वॉक बोलते हैं ना, तो चलना यानी कि चलने में। फिर रन, रन यानी कि दौड़ना, और रन में ING लगता है तो डबल N हो जाते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ING लगता है तो जो लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाता है। रन में भी ING लगता है तो लास्ट वर्ड जो N है वो डबल हो जाता है, तो रनिंग, दौड़ने में। फिर तो रन, RUN, रन यानी कि दौड़ना। फिर नेक्स्ट है जंपिंग, कूदने में हमारे पैर यूज़ होते हैं ना, जंप, JUMP, जंप यानी कि कूदना, तो कूदने में भी हमारे पैर यूज़ होते हैं, ओके, तो जंपिंग, ओके। सो नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, उसको देख के फिर ये ब्लैंक्स दिए हैं उसको आपको फिल करना है, ओके। सो ओके, तो फर्स्ट क्या बोला है, आवर हैंड्स हेल्प अस टू, ओके। तो आपका ये हैंड है जो आपको क्या मदद करता है, तो ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है, तो क्या होगा, थ्रो, THROW, थ्रो आएगा। फिर आवर लेग्स हेल्प अस टू, ये क्या कर रहा है, बॉल को किक मार रहा है, तो क्या होगा, KICK, किक, है ना, किक मारने के लिए हमारा लेग यूज़ होता है, कोई भी फेंकने के लिए क्या होता है, हैंड का यूज़ होता है। नाउ वी यूज़ बोथ आवर हैंड्स एंड लेग्स फॉर, ओके। तो अभी हमने एक देख लिया कि हाथ का यूज़ किसके लिए होता है, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए, ईटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, होल्डिंग के लिए। फिर लेग का यूज़ किसके लिए होता है, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए। अभी नाउ हैंड एंड लेग्स दोनों का यूज़ किसके लिए होता है, तो साइकिलिंग, साइकिलिंग करने के लिए किसका यूज़ होता है, हमारे हैंड और पैर दोनों चलते हैं ना। फिर नेक्स्ट है डांसिंग, डांस करने के लिए हम क्या है, अकेले पैर से डांस कर सकते हैं, हाथ और पैर दोनों का यूज़ होता है। फिर स्कीपिंग, स्कीपिंग यानी कि जो हम कूदते हैं ना ये लेके, तो वो स्कीपिंग, तो स्कीपिंग करने, कूदना ही होता है, तो वो भी, उसके लिए भी हाथ और पैर दोनों का यूज़ होता है ना। तो ऐसी ये 3 एक्सरसाइज है जिसमें हाथ और पैर दोनों का यूज़ होता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट ऑन योर 10 पेज नंबर, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको याद करके रखने के लिए दिया है, अवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन, ओके। तो आपको पता है हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है, सबको पता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारा कुछ काम होता है, जैसे कि खाना, हम खाना खाते हैं तो वो खाना फिर उसे डाइट होता है, फिर
हाँ, तो हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है। ओके, सो मशीन की तरह हमारा बॉडी काम करता है ना, सो इसलिए मशीन बोला है। फिर इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ओके, सबको पता है कि हमारी बॉडी के पास बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी में। फिर दिस पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, और सारे पार्ट्स का डिफरेंट वर्क होता है ना, जैसे कि हाथ का काम अलग होता है ना, नोज़ का काम अलग होता है, आइज़ का काम अलग होता है ना। तो बस यही आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। ओके, विच बॉडी पार्ट्स डू यू यूज़ टू कैच अ बॉल। ओके, बॉल पकड़ने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, लेग्स का, पैरों का यूज़ करोगे, नहीं करोगे, है ना। हैंड्स, हाथों का यूज़ करोगे, यस करोगे ना, तो यहाँ पे राइट आएगा। ईयर्स का यूज़ करोगे, कान का, बॉल पकड़ने के लिए नहीं ना। ओके, नेक्स्ट है विच बॉडी पार्ट डू यू यूज़ टू जंप। ओके, जंप करने के लिए कौन सा, विच यानी कि कौन सा, तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो जंप करने के लिए यूज़ होता है, चेस्ट, छाती हमारी जंप के लिए यूज़ होती है, नहीं। सीना, जो सीना होता है ना हमारा सीना, नहीं। फिर नोज़ जंप करने के लिए यूज़ होता है, नहीं, वो तो किसके लिए यूज़ होता है, सूंघने के लिए। लेग जंप करने के लिए यूज़ होते हैं, यस, कूदने के लिए लेग यूज़ होते हैं ना, तो उस पर आएगा। नाउ नेक्स्ट है विच बॉडी पार्ट्स हेल्प यू इन अ साइकिलिंग। ओके, साइकिलिंग करने के लिए कौन सा, आई एंड ईयर्स, आँख और कान दोनों यूज़ होते हैं साइकिलिंग करने के लिए, नहीं। हैंड्स एंड ईयर्स, हाथ और कान दोनों यूज़ होते हैं, नहीं। हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पैर दोनों यूज़ होते हैं, यस, यही होते हैं ना, तो यहाँ पे राइट करना है। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मैनी आइज डू यू हैव। ओके, आपके पास कितनी आइज है, तो क्या आएगा आंसर। ओके, तो हाउ मैनी आइज डू यू हैव, तो आपको कितनी आंखें होती है, तो सबको पता है कितनी, 2 आइज, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 2 आइज। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी हैंड्स एंड लेग्स डू यू हैव, तो आपके पास कितने हाथ और पैर होते हैं, तो 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। ओके, सबको 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हाउ मैनी फिंगर्स एंड टोज डू यू हैव, तो आपके पास कितनी उंगलियां होती है हाथ की और टोज यानी कि पैर की, तो 10 फिंगर्स होती है और 10 टोज होती है। हाथ की उंगलियां कितनी होती है, 10 होती है, तो किसी की ज़्यादा होती है। हाँ, कोई हो अगर ऐसा जिसकी 6 उंगलियां होती है किसी की एक हाथ में, ओके, तो वो उसके अलावा मोस्ट ऑफ जो होते हैं उनकी तो 10 ही होती है ना, और 10 टोज यानी कि पैरों की उंगलियां भी 10 होती है ना। फिर नेक्स्ट है राइट यस और नो, आपकी सी नंबर एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है, आपको ये पढ़ के, यस आता है तो यस, नो आता है तो नो। फर्स्ट है कैन यू काउंट योर बॉडी पार्ट्स। ओके, तो आप अपने बॉडी पार्ट्स गिन सकते हो, यस, है ना, गिन सकते हैं ना हम हमारे बॉडी पार्ट्स कितने हैं। नेक्स्ट है कैन यू काउंट योर हेयर, तो आप अपने हेयर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। कोई किसी की हेयर गिन सकता है, नहीं ना, तो नो। वी लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर वन अनदर। ओके, तो हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, सही है ना। कोई एक जैसा दिखता है, नहीं दिखता। हाँ, अगर कोई जुड़वा हो तो भी एक जैसा, एकदम परफेक्ट तो नहीं दिखता सेम, है ना, तो हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो उसमें क्या आएगा, यस। नाउ नेक्स्ट है डी नंबर एक्सरसाइज, राइट डाउन द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये जो आपको फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दी हुई है उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ होता है वो लिखना है। तो स्टैंडिंग, खड़े रहने के लिए कौन सी बॉडी पार्ट का यूज़ होता है, लेग्स का यूज़ होता है ना। ओके, फिर नेक्स्ट है कोम्बिंग यानी कि आपका हेयर कॉम करने के लिए। तो हेयर कॉम करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, बाल बनाने के लिए हाथों का, है ना, हाथों से ही बाल बनाती हो ना, तो क्या आएगा इसमें, हैंड्स, HANDS, हैंड्स। नेक्स्ट है स्कीपिंग, कूदने के लिए किसका यूज़ होता है, ये रहा ना स्कीपिंग, उसमें हाथ और पैर दोनों का यूज़ होता है स्कीपिंग के लिए, है ना, तो उसमें क्या आएगा, हैंड्स एंड
लेग्स। ओके, दोनों का यूज़ होता है, हैंड्स एंड लेग्स का। ओके, नेक्स्ट है ई नंबर एक्सरसाइज, सर्कल द वर्ड विच आर एसोसिएटेड विद द पिक्चर। ओके, तो आपको हैंड दिए हुए है या इससे एसोसिएट जो भी हो उसके ऊपर सर्कल करना है, मतलब कि इससे जो काम हो सकता है उसके ऊपर सर्कल, अगर नहीं हो सकता तो वो वैसे का वैसा रखना है। ये हाथ दिए हुए है तो हाथ से ये आपको वर्ड दिए हुए उसमें से क्या क्या काम हो सकता है। क्लैप, क्लैप कर सकते हो हाथ से, यस कर सकते हो ना, ताली बजा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हियर, सुन सकते हो हैंड से, नहीं। फिर बाइट, बाइट यानी कि काटना, क्या हाथ से काट सकते हो, नहीं। फिर राइट, लिखना, लिख सकते हो ना हाथ से। नेक्स्ट है हियर। ओके, होल्ड, होल्ड यानी कि पकड़ना, तो पकड़ सकते हो ना हाथ से, कोई चीज़ को पकड़ते हो तो। फिर नेक्स्ट है स्टैंड, खड़े रहना, हाथ से खड़े रह सकते हो, नहीं। कैच, पकड़ना, कैच यानी कि कोई कैच करते हो तो वो भी हाथ से ही करते हो ना। नेक्स्ट है पुश, पुश यानी कि धकेलना, हाँ तो हाथ से धकेल सकते हो कोई भी चीज़ को, है ना। फिर नेक्स्ट है हियर, सुनना, तो सुनना तो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है लेग से क्या क्या काम कर सकते हो, तो वॉक, चलना, चल सकते हो ना, यस, तो इसके ऊपर सर्कल। फिर जंप, कूदना, पैरों से कूद सकते हो, यस। फिर वॉश, धोना, धो सकते हो, नहीं, कुछ भी धो नहीं सकते पैरों से। स्टैंड, खड़े रहना, हाँ पैरों से खड़े रह सकते हो ना। फिर पुश, पुश यानी कि धकेलना, हाँ पैरों से हम कोई भी चीज़ बहुत कुछ तो धकेल सकते हैं। फिर सी, देखना, देख सकते हैं पैरों से, नहीं। थ्रो, थ्रो यानी कि फेंकना, हाँ कुछ फेंकना हो तो पैर से भी फेंक सकते हैं ना। फिर रन, दौड़ना, दौड़ भी सकते हैं पैरों से। फिर नेक्स्ट है क्लाइंब, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, तो चढ़ भी सकते हैं ऊपर। ओके, तो ओके, तो यहाँ तक थी आपकी एक्सरसाइज, और ये सेकेंड लेसन जो आपका माय बॉडी था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको नोटबुक में क्या क्या लिखना है देखो, तो उसमें बॉडी पार्ट्स जो ये मैंने लिखवाए हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स लिखने हैं और आपको प्रिपेयर करने हैं, सबके स्पेलिंग के साथ आने चाहिए सबको। ओके, फिर ये एक्सरसाइज जो दी हुई है वो आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करनी है और टेक्स्ट बुक में। ये क्वेश्चन आंसर मैं लिख के आपको ग्रुप में डाल दूँगी, तो आपको वो ग्रुप में से लिखने हैं। और ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, डी नंबर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ओके, और यहाँ तक एक्सरसाइज ई नंबर एक्सरसाइज नहीं करनी है, डी नंबर तक एक्सरसाइज करनी है आपको अपने नोटबुक में। और हाँ, ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं मैंने, ये वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं आप, ये वर्ड्स आपको प्रिपेयर करके लिखने हैं, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। ओके, ईट यानी कि शायद आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो प्रिपेयर करने हैं और आपको लिखने हैं। ओके, एक एक बार प्रिपेयर करके लिखने हैं, लिख के प्रिपेयर करने हैं, मैं इसका फ़ोटोज़ ग्रुप में डाल दूँगी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड लेसन है माय बॉडी वो कंप्लीट होता है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।